નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે દિલ્હીની મુલાકાતે છે। તેમણે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે થોડીવાર પહેલા જ મુલાકાત કરી છે। સીએમ અને અમિત શાહ વચ્ચે અડધો કલાક સુધી ચર્ચા થઈ। 2022ની ચૂંટણીને લઈને પણ ચર્ચા થઈ હોઈ શકે છે। સૂત્રો તરફથી આ ખબર આવી રહી છે। બપોર બાદ પીએમ મોદી સાથે પણ મુલાકાત કરશે। મનસુખ માંડવિયાને મળવા પહોંચ્યા છે હાલ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને તેમની સાથે પણ હાલ બેઠક થઈ રહી છે। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सीएम बन्या बाद पहली वखत आज दिल्ली की मुलाकाते छे। आ एक दिवसना प्रवासमां तेओ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पण मळ्या, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पण मळ्या अने थोड़ीवार पहला ज गृहमंत्री अमित शाह साथे पण तेमणे मुलाकात करी। अमित शाह साथे तेमणे अर्धो कलाक सुधी चर्चा करी छे। आगामी 2022ની विधानसभाની चूंटणीने लईने आ बेठकमां चर्चा थई होय तेवी सूत्रों तरफथी शक्यता व्यक्त कराई रही छे। बपोर बाद हवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथे पण भूपेन्द्र पटेल मुलाकात करवा जशे। हाल मनसुख मांडवियाने मळवा पहोंच्या छे भूपेन्द्र पटेल। तो त्रण अलग अलग तस्वीरों आपने बतावी रह्या छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मळवा पहोंच्या हता, त्यारबाद तेमणे एम वेंकैया नायडू के जे उपराष्ट्रपति छे तेमने पण तेओ मळ्या, शुभेच्छा मुलाकात करी। त्यार पछी तेओ देशना गृहमंत्री अमित शाह ने मळवा पहोंच्या। अमित शाह साथे भूपेन्द्र पटेलनी अर्धो कलाक सुधी चर्चा थई। 2022 विधानसभानी चूंटणीने लईने चर्चा थई होय तेवी पण शक्यता सूत्रोए व्यक्त करी छे। अने हवे थोड़ी ज वार बाद तेओ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने पण मळवा जशे। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आज एक दिवस दिल्ली की मुलाकाते छे। त्रण अलग अलग तस्वीरों आपने बतावी रह्या छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साथे तेमणे पहला मुलाकात करी, त्यार पछी तेओ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मळ्या अने त्यार पछी गृहमंत्री अमित शाह साथे तेमणे अर्धो कलाक सुधी चर्चा करी अने हवे तेओ मनसुख मांडवियाने मळवा माटे पहोंच्या छे, जेओ केंद्रीय आरोग्य मंत्री छे अने त्यार पछी तेओ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने पण मळवा पहोंचशे। तो आजना एक दिवसना प्रवासमां अने खास तो भूपेन्द्र पटेल सीएम बन्या पछी पहली वखत दिल्ली जई रह्या छे अने आजे तेओ अलग अलग नेताओने मळ्या छे। दिल्लीथी संवाददाता रचना उपाध्याय हमारी साथे जुड़ाया छे। रचना, आज गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल पहुंचे हैं दिल्ली, अलग अलग नेताओं से आज उन्होंने मुलाकात की है। खासकर अमित शाह से आज उन्होंने आधे घंटे तक चर्चा की है। क्या इस बैठक की कोई बातचीत, कोई मुद्दे और कोई हल निकल पाया है? क्या बातचीत हुई है, किस मुद्दों पे बातचीत हुई है? देखिए पंकज, जिस तरीके से पहली बार मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं भूपेन्द्र पटेल पदभार संभालने के बाद, और सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात की। करीबन 45 मिनट ये बैठक चली है और सूत्रों के अनुसार ये बैठक के दौरान जो मुख्य बिंदु रहे कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसका पूरा एक रोड मैप किस तरीके से रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। क्योंकि जिस तरीके से संगठन को लेकर हमेशा से ही जो गृह मंत्री जब अध्यक्ष थे और इसके बाद जब गृह मंत्री बने तो उनका जिस तरीके की पकड़ है, जिस तरीके की जो चाणक्य नीति है, उसको लेकर यहाँ पे तमाम बातें हुई। और अब चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिलने के लिए पहुंचे हैं और करीबन 4 बजे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, तो उनका ये जो दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है। क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले एक रोड मैप रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि एक नया चेहरा मुख्यमंत्री पद पर आया है और उसके साथ जिस तरीके से एक पूरी कैबिनेट रीशफल होकर नई कैबिनेट आई है, तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है। तो यहाँ मुलाकातों का दौर चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बैठक अगर संगठन को देखते हुए मानी जाए, चुनाव की क्या रणनीति रहेगी, गृह मंत्री के साथ जो 45 मिनट तक की ये बैठक चली। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, संगठन को कैसे मजबूत करना है, किस तरीके से आगे जाना है, वो तमाम बातें यहाँ पर हुई। वो रोड मैप यहाँ तैयार किया गया और सरकार को लेकर अब क्या चीज़ें हैं, क्या उन्होंने सोचा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इसके बाद जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, तो मुलाकातों का दौर यहाँ पर चालू है। और विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर ज़रूर चर्चा होगी, क्योंकि चुनावों के कुछ ही दिन रह गए हैं और पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के तैयारियों में यहाँ पर जुटी हुई है। लगातार मीटिंग हो रही है, कहने के लिए ज़रूर शिष्टाचार मीटिंग कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये कर्टसी मीट है, लेकिन इस कर्टसी मीट के पीछे मिलने का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं विधानसभा 2022 गुजरात चुनाव जो होने हैं
उसको लेकर है, किस तरीके से पार्टी को आगे काम करना है, क्या कुछ एक रणनीति रहेगी, क्या रोड मैप रहेगा, उसकी सारी ड्राफ्टिंग जो है वो यहाँ पर एक तैयार होगी। यानी कि कह सकते हैं पूरी चुनाव की भूमिका वो यहाँ तय की जाएगी, उन सभी तमाम बिंदुओं पर बात की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है तो वो बेहद अहम हो जाता है। जी रचना, बिल्कुल सही कहा। और अब 13 महीने के बाद गुजरात चुनाव होने वाले हैं और आज जिस तरह से भूपेंद्र पटेल ने चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, क्या ये पता चल पाया है कि इस मुलाकात में गुजरात में जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसमें किस प्रकार से अब आगे बढ़ना है? क्योंकि चुनाव में अब एक साल या ज्यादा से ज्यादा 13 महीने का समय रह गया है और लोगों के बीच भी जाना है, सरकार की जो योजना है वो भी लोगों तक बतानी है, पहुंचानी है। तो इसमें ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी भूपेंद्र पटेल के लिए, तो इस बारे में भी कोई चर्चा हुई होगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नया चेहरा बदला है, गुजरात में चुनाव होने हैं वहाँ पर और जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव से ठीक कुछ समय पहले एक नया चेहरा उतारना तो बड़ी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाना और किस तरीके से आगे लेके जाना है वो एक बड़ा चैलेंज होगा भूपेंद्र पटेल के सामने। इसके साथ ही संगठन किस तरीके से आगे लेकर जाना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है पूरी चुनावों को लेकर, उन तमाम बिंदुओं पर ज़रूर यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद चुनाव है। और मैंने आपको बताया कि चाणक्य नीति जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ज़रूर उनको मूल मंत्र दिए होंगे, उन्हें वो टिप्स दिए होंगे कि किस तरीके से सबको साथ लेकर आगे चलना है। क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उन चीज़ों को कैसे लेके जाना है, ग्राउंड पे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि तमाम चैलेंजेस गुजरात में उनके सामने हैं। एक बड़ी चीज़ है कि विपक्ष में जो लोग हैं या पाटीदार जो समुदाय है उन लोगों को उस चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से फेस करना है और ये उस चीज़ों को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, ये बड़ा चैलेंज भूपेंद्र पटेल के सामने यहाँ पर होगा। जी रचना, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो દિલ્હી પહોંચ્યા છે ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને મળ્યા। હવે થોડી જ વારમાં તેઓ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ મળવા જશે। ખાસ તો 13 મહિનાનો સમય છે વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022ને, ત્યારે આ નાના સમયની અંદર ઘણા બધા કામો તેમણે લોકો સુધી પહોંચાડવાના રહેશે, કારણ કે નવો ચહેરો કહી શકાય અને બિન અનુભવી ઘણા મંત્રીઓ પણ તેમના કેબિનેટમાં છે, જેથી એ તમામને સાથે રાખીને, સંગઠનને સાથે રાખીને ચાલવાનું છે। બરોડા ડેરીના વિવાદ